26 नवंबर इस्लामाबाद एहतजाज में कितने लोग जान से गए। एहतजाज में सिक्योरिटी एहलकारों को गोलियां क्यों नहीं लगी। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान क्यों गिरफ्तार हुए। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कर दिए ताज़ा कॉलम में इंकशाफात। हामिद मीर ने जंग में अपने कॉलम में लिखा कि 27 नवंबर की शाम एक वकील दोस्त का मैसेज मिला। इसने शफीक खान की तस्वीर भेजी जो एक रोज पहले जीना एवेन्यू इस्लामाबाद में फायरिंग में शहीद हो गया था। उसकी बॉडी पिम्स अस्पताल में पड़ी है और उसके भाई को नहीं दी जा रही थी। तस्वीर देखकर मुझे लगा कि ये वही शख्स है जो 26 नवंबर को दोपहर 3 बजे के करीब जीना एवेन्यू पर चाइना चौक से आगे आंसू गैस की शेलिंग और फायरिंग के दौरान बार बार मुझे पानी की बोतल पकड़ाता था। मेरी मदद मांगी गई तो मैंने एक साथी से राब्ता किया जो आसानी से पिम्स में दाखिल हो सकता था। उसको शफीक की तस्वीर भेजी और डेड बॉडी का पूछा। उस साथी ने थोड़ी ही देर में मुझे शफीक समेत 3 अफराद की डेड बॉडीज की वीडियो भिजवा दी और बताया कि इस शख्स का पूरा नाम शफीक खान लुंड है। ये शख्स रेड़ा गाजी खान से तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत के लिए आया था। साथी ने बताया कि अस्पताल का अमला डेड बॉडी की मौजूदगी से इनकारी है क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दावा कर दिया है कि 26 नवंबर के क्रैकडाउन में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन भी जान से नहीं गया। हुकूमत के वुज़रा एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को डी चौक से दुम दबाकर भागने के ताने दे रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के शहीद कारकुनों की लाशें छुपा रहे थे। 27 नवंबर को पिम्स और पॉली क्लिनिक ने बाकायदा बयानात जारी किए और उन इतलात की तरदीद की। दूसरी तरफ पिम्स की इंतजामिया ने मर्दान से तहरीक इंसाफ के कारकुन सदर अली का 26 नवंबर को डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जिसमें मौत की वजह फायरिंग करार दी गई। अस्पताल ने उसी रोज एबटाबाद से मुबीन औरंगजेब और मरी के अनीस शहजाद का डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया जिसमें मौत की वजह गन शूट लिखी गई। 27 नवंबर को दावा किया कि उनके पास 26 नवंबर की फायरिंग के जख्मी तो आए लेकिन किसी की मौत वाक़ई नहीं हुई। शफीक खान लुंड की लाश पिम्स में मौजूद थी लेकिन उसके भाई को कहा गया कि हमारे पास तो लाश ही नहीं। जब उसने मिन्नत समाजत की और यकीन दिलाया कि वो भाई की लाश पर कोई शोर नहीं मचाएगा, किसी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त नहीं देगा, तो 29 नवंबर को शफीक खान लुंड का जस्ते खाकी अतीक के हवाले कर दिया गया। ये मजलूम पाकिस्तानी रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कत्ल हुआ। 3 दिन इसकी लाश को छुपाए रखने वाले ताकतवर लोग अंदर से इंतहाई खौफजदा थे। इसी खौफ के बायस एक सहाफी मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार करके उन पर झूठा मुकदमा कायम किया गया। इनका असल जुर्म भी यही था कि वो 26 नवंबर की फायरिंग में मरने वालों के मुतालिक तफसीलात इकट्ठी कर रहे थे। इन्हें मंशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में मुलव्विस किया गया। उनके खिलाफ मुकदमा सब सहाफियों के लिए पैगाम था कि 26 नवंबर को कत्ल होने वालों की लाशें तलाश मत करो। मतीउल्लाह जान अदालत के जरिए रिहा हो चुके लेकिन उनके खिलाफ झूठे मुकदमे ने बहुत से चेहरों को बेनकाब कर दिया। एक तरफ राना सनाउल्लाह थे जिन्होंने इस झूठे मुकदमे की मजम्मत की और दूसरी तरफ कुछ वुज़रा इस झूठ का दिफा करते रहे। हामिद मीर ने मजीद लिखा कि इस्लामाबाद पुलिस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मातहत है। इमरान खान के दौर में मोहसिन नकवी के टीवी चैनल पर पाबंदी लगी तो मतीउल्लाह जान ने हमारे साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में तकरीर की थी। जब मोहसिन नकवी को ताकत और इक़्तिदार मिल गया तो उनके मंजूर नजर IG इस्लामाबाद के हुक्म पर मतीउल्लाह जान के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा बनाया गया जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तमाशा बनाने का बाइस बना। मोहसिन नकवी हम सबको ये पैगाम देने में कामयाब रहे कि कल को हम पर भी ऐसे मुकदमे बनेंगे। हम सबको ये भी सोचना चाहिए कि अगर इस्लामाबाद में एक सहाफी पर झूठ का शाहकार मुकदमा कायम हो सकता है तो बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों में सहाफियों के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। अगर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर गोलियां बरसाई जा सकती हैं तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में क्या क्या मजालिम होते होंगे। हामिद मीर ने कॉलम में सवाल पूछते हुए लिखा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन तो गोलियों का शिकार हुए लेकिन रेंजर्स वालों को गोलियां क्यों न लगी। यकीनन मुजाहिरीन ने डंडे उठा रखे थे, उनके पास मैंने गुलेलें भी देखी और उन्होंने पुलिस पर पथराव भी किया लेकिन मैंने किसी के पास आतिशे असलहा नहीं देखा। इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू पर बहुत से कैमरे नस्ब हैं, उन कैमरों को मुजाहिरीन के हाथों में बंदूकें क्यों नजर नहीं आई। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई 2023 को की थी वही गलती हुकूमत ने 26 नवंबर 2024 को कर दी। 9 मई वालों का एहतसाब मौजूदा हुकूमत कर रही है। 26 नवंबर 2024 का हिसाब आज नहीं तो कल जरूर होगा।